हेलो बच्चों, मैं आपको भारत की मिट्टी आज पढ़ाने वाली हूँ लूसेंट बुक में से। और मैं अपनी बुक में से पढ़ा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टडी की थी, मैंने किन चीजों पे निशान लगाए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। जो जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार की होती है। पहली है बांगर और दूसरी है खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। सेकंड है काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी। एग्जाम में पूछा जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे पाई जाती है? जैसे कि काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। थर्ड है लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। लाल मिट्टी में किस की कृषि की जाती है, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चूना का इस्तेमाल करके हम लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्थ है लेटराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन
लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। मैंने आपको यहाँ भारत की मिट्टी पढ़ा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।